दरअसल वर्तमान राजनैतिक परिदृश्य में हिंदुत्व शब्द बस भाजपा और संघ के इर्द गिर्द ही रखकर सोचा जाता है। लेकिन अगर हम अतीत में जाकर देखें तो इस शब्द की पीछे की भावना और उसका मर्म कई सैकड़ों सालों में विकसित हुआ, जिसका धमक वर्तमान में हमें 2014 के समय ज्यादा स्पष्ट दिखने लगा। आखिर 2014 ही क्यों? तो इसके पीछे भी कुछ कारण है, लेकिन पहले 1000 साल पहले जाते हैं। इस्लाम के भारत आने से पहले, उस दौरान भारत में धर्म शब्द कर्तव्यों के लिए इस्तेमाल होता था और धर्म का आधुनिक अर्थ पंथ के रूप में था। इस्लाम के आने से पहले भारत में पंथ यानी आज का धर्म लगभग 3 मुख्य और अनेक छोटे छोटे धर्म जैसे जैन, बौद्ध और सनातन धर्म थे। ऐसे में इन तीनों धर्मों में धर्म परिवर्तन जैसी बात नहीं थी, बस थी तो धर्म में दीक्षा लेने की थी। इसमें जब कोई किसी भी पंथ का गुरु अगर ज्ञानी होता था तो ऐसे में लोग इससे प्रभावित होकर उस धर्म में दीक्षा ले लेते थे, लेकिन इससे परिवार का धर्म या पंथ नहीं बदलता था। चूंकि तीनों धर्मों की संस्कृति एक समान और उनकी एक दूसरे के धर्मों के प्रति सम्मान का कारण भी यही था। अक्सर ऐसा भी होता था कि एक ही परिवार में अलग अलग पंथ को मानने वाले लोग मौजूद थे। ऐसे में सामान्यतः आमजन में एक दूसरे पंथ को लेकर नफरत नहीं होती थी। जैसे राम को तीनों ही धर्मों में आस्था है। इसके की उदाहरण आप मौर्य वंश से लेकर गुजरात के सोलंकी राजाओं तक देखने को मिलेगा, जहां सोलंकी राजा स्वयं सनातन परंपरा से थे लेकिन जैनों के लिए मंदिर बनवाते हैं। वही मौर्यों में चंद्रगुप्त सनातनी तक, लेकिन दीक्षा जैन में उसके बेटे ने आजीवक और अशोक ने बौद्ध में दीक्षा ली। भारतीय लोगों का पंथ को लेकर यही समझ थी। मुस्लिम शासन के आने के बाद उत्तर भारत और बाद में मध्य भारत के क्षेत्र में जो हिंसा के दम परिवारों के धर्म बदलने शुरू हुए, वह इस पूरे भारत के लिए अपने तरह की विचित्र घटना थी। धर्म परिवर्तन का खेल जजिया कर लगा, हिंसा कर सूफियों ने धोखेबाजी के दम पर यह खेल रचा। लेकिन चूंकि पूरा भारत कभी इस्लामिक सत्ता के अधीन नहीं था और समय समय पर इस्लामिक सत्ता के विरोध में स्थानीय राजाओं ने लंबी लड़ाई, जैसे सल्तनत काल में राजपूतों और आदिवासियों ने, फिर मुगल काल में सिखों और मराठों ने, ऐसे में लगातार इस अत्याचार का विरोध करने वाली आवाजें उठती रही। यही आवाजें आज भी उठती हैं और इन आवाजों के महापुरुष भी वहीं राणा सांगा, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और सिख गुरु ही होते हैं। मध्यकाल के बाद जब अंग्रेजों का काल आया तो इस्लामिक सत्ता खत्म हो गई। ऐसे में धर्म आधारित हिंसा अब बंद हो गई, लेकिन पेट में घुसेड़ा गया चाकू अगर अब निकाल भी लिया जाए तो क्या उसका दर्द खत्म हो जाता है? नहीं, कभी नहीं। दर्द तो बना ही रहता है। ऐसे में आधुनिक का गुजरात से एक व्यक्ति जो दयानंद सरस्वती कहलाते हैं, वो पूरे 1000 सालों के अत्याचार के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने धर्म परिवर्तन के कारण हिंदू धर्म छोड़ डच कर गए, लोगों को वापस लाने की बात की और शुद्धि आंदोलन या घर वापसी आंदोलन चलाया। इन आंदोलन का गांधी ने भी विरोध किया, लेकिन समय की ताकत देखिए, जब गांधी का एक बेटा मुस्लिम बन गया तब उसको फिर से हिंदू बनाने का काम शुद्धि आंदोलन वालों ने ही किया। गांधी की शुद्धि आंदोलन से नाराजगी इस स्तर पर थी, उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद की हत्या करने वाले आतंकी अब्दुल को अपना भाई बोला और उसको माफी देने की बात भी की थी। इस आंदोलन ने पहली बार हिंदुओं को कमजोर करने वाली कड़ी डीड ही जाति प्रथा छुआछूत पर सबसे पहला वार किया, जब उन्हीं ने अपने नामों से जाति हटाने और शादी करने की वैदिक परंपरा की नींव डाली। असर उस दौर के राजनेता बाल गंगाधर तिलक हो या लाल लाजपत राय, दोनों ही उनसे प्रभावित थे और लाल लाजपत राय से प्रभावित था भगत सिंह का परिवार और उनके चाचा अजित सिंह, जिनसे प्रभावित होकर ही भगत सिंह क्रांतिकारी बने और बाद में लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए अंग्रेज अधिकारी को मारने के अपराध में फांसी भी हुई। कालांतर इसी संघर्ष की डोर को हिंदू महासभा पकड़ देने की कोशिश करती है, लेकिन ज्यादा सफल नहीं होती और 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक और आज़ादी के बाद भाजपा और जनसंघ और सैकड़े संगठन खड़े हो गए। इस बैकग्राउंड के बाद हम आसानी से समझ सकते हैं कि हिंदुत्व की विचारधारा मजबूत हो रही है। बस इस मर्म को एक शब्द देना, तहस जो दिया सावरकर ने। सावरकर तो बस उस विचारधारा की एक काफी मात्र थे। 1985 के राम जन्मभूमि विवाद ने एक तरफ हिंदुओं को एकजुट होने का कारण दिया तो दूसरी तरफ कारण को नेतृत्व देने वाले संगठन भी दे दिए।
लेकिन 2004 की हार और 2014 जब फिर से खुद को लाचार और तिरस्कृत होता समाज ने देखा, तो वह फिर एकजुट हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, आप बेहतर जानते हैं। एक बात पर गौर करिए, अगर आप पहले चुनाव 1952 पर नजर डालेंगे तो नेहरू को 42% के आसपास ही वोट मिले थे, जबकि उस दौर में कोई दूसरी पार्टी दूर दूर तक नहीं थी। लेकिन 2019 में नरेंद्र मोदी को भी लगभग इतने ही वोट मिले, जबकि आज हर राज्य में 4-5 पार्टियां हैं। फिर नेहरू को वोट दे कौन रहा था? इसके लिए नेहरू ने एक सेकुलर वोट बैंक बनाया, यानी मुस्लिम वोट बैंक। चूंकि ये अभी देश का बंटवारा कर पाकिस्तान बना चुके थे, ऐसे में इन्हें अपने भविष्य को लेकर एक पार्टी की जरूरत थी, जो कांग्रेस बनी, और यहां से सफर शुरू हुआ मुस्लिम वोट बैंक का। खास बात यह है, उस समय वोटिंग प्रतिशत से कम रहता था। ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक, जो 13-14% था, वह बहुमत में वोटिंग एक ही पक्ष को करता था, जिससे अंतिम वोटिंग में इनका वोट शेयर दोगुना तक हो जाता था, क्योंकि मुस्लिम इलाकों में वोटिंग ज्यादा होती थी। ऐसे में नेहरू को 42% वोट में अधिकतम मुस्लिम वोटर और थोड़े बहुत हिंदू वोटर भी थे, जिसमें नेहरू ने खुद को पंडित बताकर पंडितों के वोट भी लेते थे। लेकिन गौर करिएगा, नेहरू हिंदू अस्मिता, प्रतीकों, महापुरुषों, संस्कृति को महत्व नहीं देते थे। वो तो आजकल राहुल गांधी खुद को जनेऊ वाला पंडित बताने लगे हैं। ऐसे में जल्द ही आम ब्राह्मण को कांग्रेस में उत्साह दिखाया नहीं, क्योंकि बिना हिंदू संस्कृति के ब्राह्मणों का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने जन्म के साथ ही दयानंद सरस्वती के जातिवाद और छुआछूत के विचार से जुड़ी थी। ऐसे में जब भाजपा उसका राजनैतिक दल बना, तो ब्राह्मणों की आबादी, जो 10 से 12% देश में थी, और अनुसूचित जातियों में अनेक जातियां, जो इस परिस्थितियों में अपनी राजनैतिक महत्वाकांक्षी जरूरतों को पूरा कर सकते थे, वो ज्यादा ताकत से जुड़ते गए। ऐसे में वर्तमान राजनीति को गौर से देखिए तो सभी गैर भाजपा दलों की एक ही राजनीति होती है। हिंदुओं में 1-2 जाति का वोट और मुस्लिमों का एक मुश्त वोट। इसलिए सभी तथाकथित सेकुलर वोट बैंक हमेशा जातिवाद की बात करता दिखेगा। गौर करिएगा, यहां व्यक्ति विशेष महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वह भावना महत्वपूर्ण है, जो आम लोगों में सैकड़ों सालों से है। उसका नेतृत्व कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर वह व्यक्ति भी उस भावना का नेतृत्व करने में कमजोर होता है, तो उसको भी अपना महत्व खोना होगा। उदाहरण अटल आडवाणी की सरकार थी, जो अपने लक्ष्य को भूल सेकुलर बनने की कोशिश करने लगी। ऐसे में लोगों ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया, जबकि इन दोनों का बड़ा योगदान रहा है। लेकिन व्यक्ति आपकी भावना और लक्ष्य से बद्धा नहीं हो सकता है। जो उस लक्ष्य को आगे बढ़ाएगा, सत्ता उसी को दी जाएगी।